नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। 2014 में केंद्र की सत्ता से दूरी के बाद कांग्रेस के लिए पार्टी विघटन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। एक के बाद एक बड़े नेताओं का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। वही कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा, लेकिन वक्त के साथ साथ एक बार फिर से कांग्रेस ने राज्यों में वापसी करने की कोशिश की। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही। कांग्रेस को इस कामयाबी का जश्न मनाने का मौका तो मिला, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस की आंतरिक कलह और हाईकमान की कमजोर रणनीति के चलते इन राज्यों में सरकार पर हमेशा संकट के बादल मंडराते रहे। जिसके चलते ये बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस आलाकमान कंफ्यूजन में है और उसका फ्यूचर प्लान क्या है। पंजाब में सिद्धू और कैप्टन की जंग के चलते कांग्रेस के लिए सत्ता बचाने का संकट अभी टला नहीं है। वही कैप्टन के साथ साथ अब सिद्धू भी बगावती मूड में हैं। राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत की सियासी कुश्ती में राजस्थान में कांग्रेस सरकार अभी भी सुरक्षित नहीं है। वही छत्तीसगढ़ सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 1 दर्जन के करीब कांग्रेस विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और इसके साथ एक बात तो साबित होती है कि खुद कांग्रेस के खिलाड़ी ही आत्मघाती गोल करने में जुटे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस का अभी कोई परमानेंट कप्तान नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पुराने दिग्गजों में भी आलाकमान से नाराजगी है, जिसको लेकर वो बीच बीच में अपनी बात रखते रहे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी अपनी टीम में युवा चेहरों को शामिल कर रहे हैं, जिनमें जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार बड़े नाम हैं। वही कांग्रेस का दलित नेताओं को कमान देना भी कांग्रेस की नई रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है। आलाकमान का रुख किस तरफ इशारा कर रहा है, बड़ा मुद्दा में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इस पूरे प्रकरण को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। उनसे परिचय मैं आपसे करा देता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर मोहम्मद खालिद हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। खालिद साहब, बहुत स्वागत है आपका। और बख्तौर सिंह ढिल्लो मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। ढिल्लो साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, पीयूष पंत, उनसे भी आपका परिचय मैं कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं खालिद साहब आपसे बातचीत करना चाहूंगा। पहला सवाल आपसे मेरा कि कंफ्यूजन में नजर आ रही है कांग्रेस आलाकमान, उसका फ्यूचर प्लान नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है, सच में बहुत बड़े कंफ्यूजन में आलाकमान है और उनके सामने 2024 के लिए कोई खास प्लान नजर नहीं आ रहा है? देखो, ऐसा है, कंफ्यूजन ऐसे काफी राइज कर रहे हैं। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा फेलियर है कांग्रेस की हाई। खालिद साहब, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। मैं चाहूंगा थोड़ी तकनीकी खामी को दूर कर लिया जाए। तब तक मैं बख्तौर सिंह जी से बातचीत कर लेता हूं। बख्तौर सिंह जी, ये जो कांग्रेस का इस वक्त हम हाल देख रहे हैं, हश्र देख रहे हैं, पहले तो हाईकमान को लेकर बातचीत करेंगे। क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सच में हाईकमान को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, और ऐसी परिस्थिति में उनके सामने 2024 की तैयारी करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की हाई कमान की जाए, वहां पर ना कुछ हाई है और ना ही कमांड है जी। अगर कमांड होती तो कांग्रेस पार्टी का ऐसा हाल ना होता जो अब हुआ है। पंजाब में आप देखिए, 117 में से 77 सीटें जीतकर आए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब चोन लड़ी थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के नाम पे चोन नहीं थी। ना ही सोनिया गांधी का नाम था, ना ही राहुल का और ना ही प्रियंका जी। आप याद कीजिए, तब पंजाब की जितनी भी दीवारें, वहां पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे, बोर्ड लगे हुए थे, चाहता है पंजाब कैप्टन की सरकार। और ये हिस्ट्री है पंजाब के इतिहास में। कांग्रेस के नाम से ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इतनी बड़ी जीत कभी हुई नहीं। लेकिन वो संभाल नहीं पा सके अपनी सरकार को। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कुछ दोष थे, उनके ढीलेपन की कुछ प्रॉब्लम थी, तो कांग्रेस हाईकमांड को चाहिए था कि जो काम अब किया है वे 2 साल पहले कर लिया होता जी। होमवर्क पहले किया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। आज देखिए, एक तरफ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, दूसरी तरफ एक ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट बना दिया स्टेट का जो 75 डे भी पूरे नहीं कर सका और उसने इस्तीफा दे दिया। जैसे बच्चे रूठते हैं वो ऐसे रूठ जाता है।
और मेरे को इस बात पे मैं पढ़ रहा था कहीं, लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के बहुत बड़े नेता हुए हैं, बहुत थोड़ा समय मिला उनको, लेकिन वो बहुत कामयाब प्राइम मिनिस्टर थे जी। उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र हैं जो आजकल मिसेस प्रियंका गांधी वाड्रा के एडवाइजर हैं। उनका नाम है दिवाकर शास्त्री जी। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाना हमारी पार्टी की ब्लंडर थी। वो कहते हैं कि दल बदली होती है और पार्टियों में लोग जाते हैं, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें बाहर से आए लोगों को चौधराहट दी जाती है और अपने लोगों को पीछे रखा जाता है। आप देखिए कल मिस्टर कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या बोल रहे थे कपिल सिब्बल? वो कहते थे कि राहुल जी जो आपके नजदीकी थे, आपके साथी थे, वो आपको छोड़ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो आपके साथ खड़े हैं हमको आप विरोधी समझते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो नेशनल लीडरशिप है, कभी इस पार्टी की नेशनल लीडरशिप में पंडित नेहरू हुआ करते थे, कभी इस पार्टी में श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी। याद कीजिए आप वो वक्त जब इंदिरा गांधी ने रजाओं के प्रीवी पर्स बंद किए थे, 14 बड़े बैंक थे उनको नेशनलाइज किया था, और अपनी हाईकमान के उलट, ऑर्गेनाइजेशन के उलट नीलम संजीवा रेड्डी के खिलाफ उन्होंने बीबी गिरी को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बना के और प्रेसिडेंट बनाया था। कहा वो लीडरशिप और कहा ये लीडरशिप? बिल्कुल, जिस लीडरशिप को पता ही नहीं लगता कि हमने करना क्या है। लीडरशिप को लेकर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं बख्तौर सिंह जी की लीडरशिप में वो दम नहीं है जो पहले की कांग्रेस में हुआ करता था। मेरे साथ पीयूष पंत जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। पंत साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले खालिद साहब से मैं बात कर रहा था, थोड़ी आवाज में दिक्कत आई थी। खालिद साहब, ये हाईकमान को लेकर चर्चा कर रहे थे, जैसे कि बख्तौर सिंह जी कह रहे हैं कि वो लीडरशिप नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास जो पहले हुआ करती थी, और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, कई सारी बातें हो सकती हैं, ऐसा समय के साथ बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन अभी की जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, क्या उसमें मैं देख पा रहा हूं कि पुराने चेहरों को, बख्तौर सिंह भी कह रहे हैं कि पुराने लोगों को इग्नोर किया जा रहा है और ऐसे लोगों पर भरोसा किया जा रहा है जो कांग्रेस पार्टी में नए नए आए। उसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी है। हालांकि अभी दो लोगों को लेकर अभी खुलकर नहीं कहा जा सकता है कि वो क्या अपनी तरफ से जो है कांग्रेस पार्टी में भूमिका निभाएंगे, चाहे जिग्नेश मेवाणी हो, इसके साथ साथ हम कन्हैया कुमार की बात करें। ये नए चेहरों को शामिल करना, क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी राहुल गांधी को असहजता की स्थिति से बाहर निकालना चाहती हैं पुराने लोगों के मुकाबले, और पुरानों को इग्नोर कर रही हैं और ऐसे नए लोगों को शामिल कर रही हैं? विश्वास के काबिल है क्या ये सब? देखो शमशेर जी, ऐसा है कि नए चेहरों को लाना कोई बुरी बात नहीं है, लाना चाहिए, क्योंकि नए चेहरे जो हैं वो एक नई ऊर्जा देते हैं पार्टी को जी। लेकिन पुराने चेहरों को अगर आप जलील करके निकालना शुरू करेंगे तो वो जो अनुभवी लोग हैं वो उस रास्ते से पीछे हटते चले जाएंगे और सिर्फ नए चेहरे रह जाएंगे जिनके पास अनुभव नहीं होगा, ऊर्जा होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि जो इस समय की सिचुएशन है जो पंजाब में है, पंजाब में कांग्रेस ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने को पैर पर कुहाड़ी मारती चली गई है, अपने को हार्म करती चली गई है, और सिचुएशन यहां पर पहुंच गई है कि नए भी नाराज हैं, पुराने भी नाराज हैं। यानी कि कैप्टन साहब भी छोड़ने के किनारे हैं। उन्होंने आज कह दिया है बड़ी क्लियरली कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा। ऐसी सिचुएशन में जो नए चेहरे आए हैं उनके पास अनुभव नहीं है, वो छलांगे मार रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ 75 दिन के अंदर आपका इतना मोह भंग हो गया कि जिस पार्टी ने आपको इतने बड़े स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया कांग्रेस का, और कांग्रेस हाईकमांड से बिना पूछे, बिना कंसल्ट किए, आउट बस के तौर पे आपने पार्टी का इस्तीफा दे दिया प्रेसिडेंट से। इसका मतलब है ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आप कर रहे हैं। दूसरी चीज जो कांग्रेस हाईकमांड है, कांग्रेस हाईकमांड को ग्राउंड लेवल पे जो सिचुएशन है उसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अगर उनको थोड़ा बहुत भी अंदाजा होता तो इतना बड़ा स्टेप ना लेते जो स्टेप लिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, कांग्रेस पार्टी परसेप्शन की लड़ाई में 2022 के इलेक्शन में पछड़ रही है दिन प्रतिदिन। जितना ये तमाशा प्रोलॉन्ग हो रहा है उसका प्रभाव जो है कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर स्टेट में पड़ रहा है। और मैं ये कहूंगा कि चाहिए ये था कि कैप्टन साहब को बिठा करके बात करते। अगर उनके अगेंस्ट कोई
थोड़ा बहुत था भी, उसको ठीक किया जा सकता था या उनको मनाया जा सकता था। लेकिन अगर आप कहें कि मैं उनकी मर्जी के बिना पार्टी का प्रेसिडेंट भी लगा दिया, उसके बाद कभी 5 एमएलए उनके अगेंस्ट जा रहे हैं हाईकमांड के साथ पास, कभी 15 जा रहे हैं, उन्होंने अपने आप को फील किया कि मेरे साथ बड़ा ये, और उनसे बिना पूछे, वो इतने बड़े नेता हैं और रीजनल स्ट्रैप है। 2014 का इलेक्शन आप जानते ही हैं कि अरुण जेटली को हराया, और उन्होंने कांग्रेस को समय समय पर इतना सहारा दिया कि स्टेट में खड़ा किया। ऐसी सिचुएशन में अगर इतने बड़े नेता के साथ आप ये व्यवहार कर रहे हैं, तो ये जो है, इसका मतलब है कांग्रेस हाईकमांड को, कांग्रेस हाईकमांड वैसे है क्या ये भी हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी वहां पर फैसले ले रहा है वो ग्राउंड सिचुएशन को नहीं पढ़ पाया, जिसकी वजह से यह सारी सिचुएशन जो है बनी है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अब ये सिचुएशन फर्दर वर्सन होने वाली है। वो कैसे? सिद्धू और चन्नी की जो है इस समय बातचीत चल रही है, उसमें से क्या निकलेगा ये तो देखा जाएगा, लेकिन सिद्धू अड़े हुए हैं कि जो मैं चाहता हूं वो होना चाहिए, और चन्नी अगर अपने किए को वापस लेते हैं अपने फैसलों को, तो सीएम की अथॉरिटी, सीएम की गरिमा, सीएम की पावर, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आने वाले दिनों में जो 3-4 महीने रहते हैं आचार संहिता लगने से पहले, उस समय भी अगर कोई फैसला वो लेंगे, पता नहीं वो उस पर खड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, प्रेशर के नीचे दबेंगे। ये सारी सिचुएशन जो है, और फिर उसके बाद लड़ाई शुरू हो जानी है टिकटों की, और टिकटों में फिर वही चीज होनी है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को चाहिए तो ये था हाईकमांड को कि कोई ना कोई हल निकालती, लेकिन हाईकमांड की ये कहता हूं कि ना समझी की वजह से या सिचुएशन को ना पूरी तरह से समझने की वजह से दिन प्रतिदिन कांग्रेस पार्टी की इमेज स्टेट के अंदर डाउन जा रही है। और ये उस समय है जब 3 महीने पहले ऐसा था कि कांग्रेस को कोई भी चैलेंज नहीं था या बहुत कम चैलेंज था, क्योंकि दूसरी पार्टियां जो थी वो अभी हाशिए पे थी। अहम बात है। उसको पीछे करके अब ये सिचुएशन है कि कांग्रेस पार्टी जो है दूसरों खुद से के नीचे जा रही है, पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही कांग्रेस और आत्मघाती गोल कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैं पीयूष पंत जी से बात करूंगा। पंत साहब, देखिए, ये शायद कांग्रेस भी इतना तो समझती ही होगी, जो सलाहकार लोग हैं बताते होंगे कि कैप्टन को दरकिनार करना, गहलोत को दरकिनार करना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दरकिनार करना या भूपेश बघेल को दरकिनार करना, किसी भी बड़े चेहरे को दरकिनार करना, वो कांग्रेस के लिए आत्मघाती हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल मन में और पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा, चाहे वो सोनिया गांधी महसूस करती हूँ या फिर वो राहुल गांधी इस बात को फील करते हो या प्रियंका गांधी फील करते हो, कि अगर इन्हीं लोगों को हमने आगे रखा, ये व्यक्तिगत लोग अपनी अलग पहचान है। जैसे कि पंजाब की बात हम कर रहे थे, बख्तौर सिंह जी ने कहा कि अपने दम पर हुड्डा ने सरकार, माफ कीजिए, अपने दम पर जो कैप्टन साहब ने सरकार बनाई, गहलोत साहब का अपना एक वर्चस्व है। ऐसा तो नहीं प्रतीत हो रहा कि आलाकमान को ऐसा लगता है कि ये लोग व्यक्तिगत तौर पे इतने बड़े हो गए हैं कि उनके सामने राहुल गांधी का या सोनिया गांधी का कद छोटा पड़ने लगा है, और इस कद को बड़ा करने के लिए इन लोगों को हाशिए पर लाया जाए और ऐसे नए चेहरों को शामिल किया जाए जो हाजिरी लगाएं, नतमस्तक हो जाएं। ऐसी परिस्थिति नजर आती है कि आपको कांग्रेस में? देखिए, ये तो निश्चित रूप से जो सीनियर वर्सेस जूनियर की लड़ाई तो काफी समय से चल रही है, और जो कि बहुत नेचुरल है, क्योंकि अगर राहुल गांधी जो पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने कमान संभाली हुई थी, अब बिना अध्यक्ष रह के भी अगर आप कह सकते हैं कि कमान वो लगातार संभाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से देखिए पीढ़ी का बदलाव तो आएगा और हर कोई अपने ही पीढ़ी के लोगों को लाने की कोशिश करेगा, और ये होना भी चाहिए। और निश्चित रूप से जो सीनियर है वो हमेशा पावर में रहे हैं, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, तो निश्चित रूप से ये एक टसल तो होना ही होना है। अब ये देखिए, और कांग्रेस में ज्यादा होता है क्योंकि कांग्रेस में थोड़ी बहुत स्कोप होता है कि आपको इस तरह का प्रदर्शन करने का। भाजपा में अगर आप देखिए वहां इतना भी स्कोप नहीं है, क्योंकि वहां पे असंतोष होने के बावजूद लोग हैं अपना अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं वहां पे। अभी हमने गुजरात के मुख्यमंत्री जो अभी थे इसके पहले, उनको जिस तरह से हटाया गया है और जिस तरह से उनकी बेटी ने एक खत लिखा था, इससे हम देखते हैं कि वहां भी असंतोष रहा है। लेकिन वहां ये है कि चूंकि पार्टी जीतती चली आ रही है और कांग्रेस चूंकि जीत नहीं पा रही है, क्योंकि आपने पूरा नैरेटिव बदल दिया है, इलेक्टोरल नैरेटिव, और जहां पर जीती हुई है वहां पर भी सहज नहीं है, जहां जिन जिन राज्यों में, ये भी एक उसके सामने समस्या है। हाँ जी, हाँ, निश्चित रूप से सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो राज्य इन्होंने जीते हुए हैं वहां भी 5 साल तक ये सुचारू रूप से सरकार नहीं चला पा रहे हैं। उसमें वही है
कि कांग्रेस में हमेशा से लॉबिंग बहुत तगड़ी रही है और हर नेता अपने को जो है कि एक बहुत बड़ा नेता मानता है और मुख्यमंत्री का चेहरा मानता है वो। उसकी वजह से हमने देखा पहले जो था कि कांग्रेस में ये निश्चित रूप से था कि जो केंद्रीय नेतृत्व था वो मजबूत था और उसमें चाहे सोनिया गांधी बहुत टैक्टिकली डील करती थी। अब सोनिया गांधी जो कि थोड़ी अपनी सेहत की वजह से कमजोर हो गई है और उनको भी लगता है कि अब जो नेतृत्व जो है अगली पीढ़ी के पास जाना चाहिए, तो इस वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं जितने भी सीनियर कांग्रेसी हैं वो अपने को जो है वहां पे असर्ट कर रहे हैं। उसका क्या नुकसान हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है, यही हमने राजस्थान में देखा। दूसरी एक बात लेकिन क्या पंत साहब, एक छोटा सवाल आपसे, ये जो नुकसान है ये शॉर्ट टर्म नुकसान कहना चाहूंगा, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि यहाँ कमजोरी केंद्रीय नेतृत्व की यह है कि वो फौरी तौर पे तो मसला सुलझा देता है, लेकिन जो उसके बाद जो सेटलमेंट करता है उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं होता है, इसके प्रति जो है बिल्कुल भी वो सीरियस नहीं रहता है। यही हमने देखा राजस्थान में जो वादे किए थे राजेश पायलट, जो क्या नाम सचिन पायलट के साथ, वो पूरे नहीं हुए तो वो नाराज हो गए। यही हमने देखा छत्तीसगढ़ में देखा है, सिंहदेव किसी जो वादा किया था उन्होंने ढाई साल का, वो नहीं पूरा किया गया तो वो नाराजगी है। तो कांग्रेस की कमजोरी ये है कि वो जो सेटलमेंट करती है फौरी तौर से, उसका इम्प्लीमेंटेशन आगे कैसे होना है फिर उसको वो परसू नहीं कर पाती है। उसकी वजह से ये है कि जो टकराहट हम देखते हैं वो जो राज्य के स्तर पे जो तमाम जो लॉबिंग है, जो ग्रुप हैं, जो नेता हैं कांग्रेस में, जो हर कोई अपने को बहुत बड़ा नेता मानता है, तो ये टकराहट होती है। इसको केंद्र का नेतृत्व अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है। एक और बात आपसे मैं पूछना चाह रहा था पंत साहब, मैं आपसे पूछूंगा, बख्तौर सिंह से पूछूंगा कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि कांग्रेस पार्टी, हालांकि राज्य सरकारों को गंवाना किसी भी पार्टी के लिए जो है वो बहुत एक कठिन काम होता है, एक ऐसा अनुभव है जिसको कभी याद करना नहीं चाहेंगे, लेकिन क्या इसके लिए कांग्रेस पार्टी ये तैयारी कर रही है कि जो नाराजगी है बड़े नेताओं की वो होती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2024 के चुनाव में जाएं तो हम राहुल गांधी के चेहरे पर मैदान में जाएं और वहां पर हमारे पास जो टीम हो, जैसे आप कह रहे कि ऊर्जावान यूथ हो, और पुरानों से जो नुकसान होना हो इन 2 साल में 1.5 साल में हो ले, उन्हें राज्यों से शायद इतना नुकसान नहीं होगा जितना अगर वो 2024 में सत्ता में वापसी नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में एक नई टीम बनाई जा रही है और काम हो रहा है। कोशिश यही है क्योंकि देखिए अब सारे चेहरे कांग्रेस के पुराने पड़ चुके हैं और इसलिए एक नई टीम को आना जरूरी है और ट्रांजिशन पीरियड में निश्चित रूप से समय लगता है, उसमें रिजेक्शन भी होता है और एक्सेप्टेंस भी होता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस में यही कोशिश हो रही है और अभी चूंकि देश का पूरा नैरेटिव जो इलेक्टोरल नैरेटिव है वो देश प्रेम और जो है कि हिंदुत्व के चारों तरफ घूम रहा है वो, तो उसको लेके जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वहां संभल नहीं पा रही है और क्योंकि कांग्रेस नहीं संभल पा रही, सफल नहीं हो पा रही है चुनावी गणित में, तो वहां उसका खामियाजा जो है वो संगठन के अंदर, पार्टी के अंदर और वहां के नेताओं की आपसी टकराहट में दिख रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ हमें सत्ता नहीं मिल रही है तो कांग्रेस के अंदर तो सत्ता मिल जाए। असल में जो दिक्कत यही है कि उनको लगता है कि जब सत्ता नहीं कांग्रेस के माध्यम से मिल रही है या आने वाले समय में नहीं मिलनी है, तो जहां हम सत्ता में हैं वहां तो हमें सत्ता मिल जाए, वहां तो हमें महत्व मिल जाए, ये पूरी सोच चल रही है और इसकी वजह से लगातार हम टकराहट देख रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इन नेताओं को ये भी समझना पड़ेगा कि अगर कांग्रेस में हम हैं तो अगर कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस सफल होती है, तभी हम कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर हम आपस में भिड़ जाएंगे तो पार्टी का नुकसान करेंगे और फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए दूसरी पार्टी में आपको ले लिया जाएगा फौरी तौर पे, वो अपने फायदे के लिए ले लेगी पार्टी, लेकिन वहां आपका भविष्य बहुत अच्छा नहीं होगा। ये हमने बहुत से उदाहरण देखे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, मैं बख्तौर सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, बहुत से नेताओं को हमने देखा जिन्होंने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी में चले गए, पद दे दिया जाता है, सांसद भी बन जाते हैं, विधायक भी बन जाते हैं और पद भी दे दिया जाता है, लेकिन उतना मान सम्मान जितना कांग्रेस में रहते उन लोगों को मिला उतना शायद बीजेपी में या फिर किसी दूसरी पार्टी में मिलना आसान नहीं है उन लोगों के लिए जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। एक सवाल तो ये, दूसरा ये, मैंने एक सवाल किया कि 2024 के लिए राज्य सरकारों को गंवाना कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मघाती फैसला होगा, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आने वाले दिनों में उनके लिए 24 का चुनाव है या फिर 29 की बात हम कर लेते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसी पार्टी खड़ी हो जिसमें राहुल गांधी को एक छत्र नेता के तौर पर स्वीकार किया जाए और जो पुराने नेता हैं उनकी तरफ से जो खामियाजा, जो भीतरघात होगा, उस भीतरघात से पार्टी को बाहर निकाला जाए। ऐसी तैयारी आपको दिखती क्या? देखिए, मेरी समझ ये है कि आप पंजाब को एक एग्जाम्पल
के तौर पे लीजिए, 2014 में इलेक्शन हुई इंडिया में, कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह पिट गई, उसके पास अपोजिशन का रुतबा भी नहीं रहा। 5 साल कांग्रेस पार्टी को चलाया किसने? राहुल गांधी ने। 5 साल के बाद रिजल्ट क्या आते हैं? 2019 में भी स्थिति वही की वही है, 3-4 सीटों का फर्क पड़ा है। लेकिन वो जवान था पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर सिंह बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो राहुल गांधी के पिताजी थे राजीव गांधी, उनसे 1 क्लास आगे थे दून स्कूल में। लेकिन पंजाब में 13 में से 8 सीटें वो कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। इसको आप क्या समझेंगे? ये हम अगर यंग खून की बात करते हैं, यंग ब्लड की बात करते हैं, तो यहाँ पर तो उल्टा हुआ सब कुछ। इसका एक और देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये आरोप है कि मेरे को जब बार बार जलील किया गया, पहले मेरे को जलील किया नवजोत सिद्धू ने, वो मेरे खिलाफ इल्जाम लगाता रहा, वो मेरे खिलाफ डेली ट्वीट करता रहा। हाई कमांड को बोला, हमारी हाई कमांड ने उसको चेक नहीं किया। फिर वो कहते हैं कि 2 बार एमएलए को दिल्ली बुलाया गया, मेरे खिलाफ उनसे पूछा गया जो कुछ उन्होंने कहा, और बाद में मैं जाकर सोनिया गांधी को मिलता हूं और मैं सोनिया को कहता हूं कि मेरे को आप रुखसत कर दीजिए, फार्ग कर दीजिए, मैं जा रहा हूं, क्योंकि जिस आदमी को आपने प्रेसिडेंट बनाया है उसके साथ मेरी पिटती नहीं है। सोनिया ने कहा कैरी ऑन अमरिंदर, मेरे को वापस भेज दिया। लेकिन जब यहाँ पे लीडरशिप चेंज करने की बात आई, रात 11:15 एक ट्वीट से सीएलपी की मीटिंग बुलाई जाती है, जो सीएलपी का लीडर है उसको बताया तक नहीं जाता, उसको सुबह 8 बजे पता लगता है। और एमएलए को जो हदायत देते हैं, कौन हदायत देते हैं? हरीश चौधरी। हरीश चौधरी कैप्टन के बच्चे की उम्र के आदमी है कि किसी ने कैप्टन को मिलना नहीं, किसी ने उसके घर नहीं जाना, कोई आदमी से मिलना। इतनी जलालत कौन बंदा बर्दाश्त कर सकता है? और आप देखिए जब कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दिया तो बाहर आके उसने कहा कि मैं एज जरूर हूँ लेकिन मैं एक फौजी हूँ, मैं हारा हुआ नहीं। आज जो मेरे दोस्त ने कहा है, पैनलिस्ट ने कहा है कि पंजाब में स्थिति ऐसी 3-4 महीने पहले कि कांग्रेस पार्टी को कोई चैलेंज नहीं, आज कांग्रेस पार्टी की इतनी दुर्गत होने जा रही है कि आप देखोगे पंजाब में होगा क्या। और एक बात आप देखिए, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पंजाब वो स्टेट है जिसपे आईएसआई और पाकिस्तान की नजर है। इंडिया में एज पड़े कांग्रेस के बीजेपी से भी ज्यादा, कांग्रेस को तो छोड़ दीजिए, अगर कोई नेशनलिस्ट है, कोई आदमी ठीक तरीके से थ्रेट को महसूस कर रहे हैं कि पंजाब को पाकिस्तान से थ्रेट है, पाकिस्तान पंजाब को थ्रेट है इससे अफगानिस्तान से, चाइना से, और उस थ्रेट को नोट डाउन कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उसकी तारीफ कर रहे हैं बीजेपी वाले। इसके पास इतना बड़ा सरमाया है राहुल गांधी के खिलाफ, जिसके बाप के साथ उसकी दोस्ती थी, वो उसको जलील करके निकाल रहा है। मेरा ख्याल है इतनी जलालत तो कोई भी नहीं है। मेरे याद आ रही है वो बात, आपको याद होगा जब लालू प्रसाद यादव को चारा घपले में दोषी पाए जाने के बाद डिस्क्वालीफाई किया जा रहा था, तब एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि इसकी जो जिस आदमी को कैद हुई है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन ना हो। किसने किया सर नोटिफिकेशन? वो नोटिफिकेशन यूपीए की सरकार ने किया था, यूपीए की चेयरपर्सन की हदायत पे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश जा रहा है और राहुल गांधी उसको फाड़ रहा है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जिसकी दुनिया इज्जत करती है, कदर करती है, जिसको जॉर्ज बुश भी कहता है कि मेरे को दुनिया में कोई वाइज आदमी मिलता है, सियाना आदमी मिलता है, तो वो भारत का एक सरदार है मनमोहन सिंह, उसकी इतनी खिल्ली उड़ाई कि आप इतने बड़े नेता की, इतने बड़े अर्थशास्त्री की, जिसकी दुनिया में गिनती होती है, उसको आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे को तो सब तरीके की लीडरशिप है या क्या है? मेरे ख्याल है कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए, अब बर्बाद करने के लिए बाहर के दुश्मन की लोड़ नहीं, दुश्मन अंदर ही बैठे, जिसको अंदर बैठे। और उसको लेकर आपका ये मानना है कि हाईकमान जो है वो पुराने चेहरों को, दिग्गज नेताओं को जलील करती है, जिसके चलते कांग्रेस का आज ही हश्र हुआ है। ये बात अब तक समझ में आ रही है। मैं खालिद साहब आपसे पूछूंगा कि मैंने देखा कि आजकल अब सब कुछ देख रहे हैं कि दलित नेताओं को कांग्रेस पार्टी एक नई रणनीति के तहत सामने लेकर आ रही है, और युवाओं का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि लगातार इस बात पे चर्चा इसलिए हो रही कि हालांकि ये बात तो तय है कि नए लोगों को आना चाहिए, लेकिन पुरानों को भी बड़ी इज्जत के साथ अगर साइडलाइन करना है तो बड़े मान सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर चाहे वो 2022 के विधानसभा के चुनाव होने जिन जिन राज्यों में होने, या फिर वो 2024 के लोकसभा चुनाव होने, वहां पर कांग्रेस की इससे भी बुरी दुर्गति होने वाली है।
देखो ऐसा है कि जहां तक तो दलित चेहरों का सवाल है, क्योंकि पंजाब के अंदर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ दलित पॉपुलेशन है पूरे कंट्री के अंदर। और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, फॉर एग्जांपल सुखबीर बादल ने कहा कि जी हम डिप्टी सीएम जो है वो दलित लाएंगे। बीजेपी जो है उसने ढूंढना शुरू कर दिया कोई दलित चेहरा सामने लाने के लिए। तो कांग्रेस ने दलित चेहरा के ला करके बिठाई दिया, यानी कि सीएम बना दिया। तो अब सीएम बनने के बाद जो दलित पॉपुलेशन है पंजाब की, वो कहां तक सेटिस्फाई होती है इस बात से कि भी एक दलित सीएम बन गया, फर्स्ट टाइम बना है, क्योंकि आमतौर पर यही कहा जाता है कि जट सिख जो है वो सीएम होना चाहिए पंजाब का, और हुए भी हैं कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके। तो अब इसमें क्या दलित पॉपुलेशन इस बात से सेटिस्फाइड है? क्या दलित पॉपुलेशन सिर्फ इतने से सेटिस्फाइड हो जाएगी कि उनका चेहरा आ गया, या वो ये देखेंगे कि हमारी जो दुर्दशा है वो कैसे सुधर जा रही है एक दलित सीएम के होते हुए? ये चीज तो आगे को देखने वाली बात है। दूसरी, जहां तक आपने बात की है कि जो नए चेहरे या यंग फेसेस जो आगे लाने की बात है, मैं आपको बताता हूं कि 2014 के बाद 2021 आ गया है। 7 साल में राहुल गांधी एक युवा नेता, उनके पास लीडरशिप थी और पार्टी प्रेसिडेंट रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अकेले युवा के साथ या अकेले ओल्ड लीडरशिप के साथ नहीं चल सकती। एक समन्वय करना पड़ता है, उनको कंबाइन करना पड़ता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होती है और नए लीडर को अनुभव ट्रांसफर होता है पुराने लीडरों से। ये नहीं होता कि नए लीडर से अचानक आपको बदबू आने लग गई है, आप उनको कहो कि इनको आप मार्गदर्शन मंडल में डाल दो और इनको बिल्कुल फ्री कर दो, उसके बाद बिल्कुल नए चेहरे ले आओ। ये चीज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है, और यहाँ पर हो रही है। देखो अब तक पिछले 2017 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन हुआ है, पंचायतों का इलेक्शन हुआ है, बाई इलेक्शन हुए हैं, वो सारे कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप में जीते हैं। अगर ना जीते होते तो हम कहते हैं कि नया पुराना लीडरशिप रिडंडेंट हो गया है। हाँ, अब यहाँ पर लड़ाई वर्चस्व की है, यहाँ पर लड़ाई है कि कौन किसको मात देता है। चलिए, और उस मात के ठीक है, एक छोटा सा कमेंट मैं एक खालिद साहब रोको, एक छोटा सा कमेंट मैं लेना चाहूंगा। पीयूष पंत जी, एक छोटा सा कमेंट 30 सेकंड में। कांग्रेस आलाकमान, हालांकि अभी ये तय नहीं कि आलाकमान में कौन है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दो अभी ऐसे युवा चेहरे कांग्रेस के पास हैं, इनको लेकर भी कई बार सवाल उठता रहा है कि यहाँ पर दोनों में से हावी कौन हो रहा है। छोटा सा कमेंट आपका, ये भी एक बड़ी बात है कि फैसले ले कौन रहा है। नहीं, देखिए अभी तक हमने देखा कि फैसले जो है दोनों मिलकर ही ले रहे हैं, और लेकिन हालांकि प्रियंका खासकर इस वाले मामले में कहीं कहीं ये दिखाई दिया कि सिद्धू को जो बैकअप किया है वो प्रियंका गांधी ने किया था, और उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने काफी फीडबैक वगैरह लिया, और उसके बाद उन्हीं की इसके पीछे वेट था। और सिद्धू भी जो है, आपको याद होगा कि उन्होंने जो है प्रियंका गांधी के साथ फोटो भी खिंचवाई थी जब उनकी बातचीत हुई थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, कैप्टन सिद्धू के अंडर लीडरशिप में तमाम चुनाव जीते हैं निश्चित रूप से, लेकिन ये बात भी सच थी कि इस समय जो है कैप्टन के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी थी, और ये हाई कमान के पास बड़ी समस्या थी कि किसको चुने। और दूसरी बात ये है, रुकूंगा पंत साहब, वक्त मुझे और ज्यादा इजाजत देता नहीं। इस मसले पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि राजनीतिक मसला ऐसा है, इसके ऊपर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। लेकिन बहुत सी बातें आप लोगों से जानकर समझ में आ रही हैं कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। बहुत बहुत आभार आप सभी का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अभी जो बातचीत हुई उससे निकलकर सामने आ रहा है कि आलाकमान को बहुत संजीदगी से काम लेना पड़ेगा, पुराने चेहरों पर भरोसा करना पड़ेगा, नए को लेकर आए कोई दिक्कत नहीं है, पुराना नया समन्वय बैठाना जरूरी है, और आलाकमान में तय करना पड़ेगा कि आलाकमान है कौन, किसकी इस आलाकमान पर कमांड है, और कौन इस पार्टी का अध्यक्ष है, मुख्य तौर पर पक्का कप्तान कौन है। और ये भी बात सामने आ रही है कि जितना ज्यादा आपसी कलह में कांग्रेस पार्टी उलझी रहेगी, नए पुराने के चक्कर में पुरानों को छोड़ेगी, नए को अपनाएगी, या फिर पुरानों को दरकिनार कर नए को जल्दी से कमान सौंपेगी, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी को अभी बहुत कुछ जो है झेलना पड़ेगा, बहुत से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, जैसा कि इस वक्त हम देख पा रहे हैं। राजस्थान में संकट है, पंजाब में संकट है, छत्तीसगढ़ में संकट है, और भी कई तरह के संकटों से कांग्रेस इस वक्त जूझ रही है। फिलहाल मेरे साथ इतने, आप देखते हैं ये खबर फास्ट। नमस्कार।